पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए एक और अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां एक और मेडल भारत के नाम। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल आज मिला है और शूटर स्वप्निल ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करे, मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहां पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहां पे गए थे खिलाड़ी। तार साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह है? और ओलंपिक्स में जाएगी और वहां पर जाकर वो खेलेगी या वर्ल्ड कप में जाएगी, परफॉर्म करेगी, कोई मेडल जीतेगी, हम तो बिल्कुल महरूम हो गए ना उस चीज से अब जी। तो आई थिंक इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना, उन तमाम की ये जो है ना जिम्मेदारी बनती है, जो कि कोई भी पूरी नहीं कर सका। जीत जाते तो उसका जश्न तो ऐसे मनाया जाता है कि बस ना ही पूछे, और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है, उनको बहुत पैसा भी दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत टाइम भी लगाया जाता है, उन्हें बहुत डिस्कस भी किया जाता है। देखिए, मैं भारत के बच्चों को, भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है हमारे। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा पदक मिला है 50 मीटर एयर मीटर राइफल में। 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्वप्निल कुसाले ने भारत को तीसरा पदक दिलवाया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में हैं। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहां तक कि जंगजदा फलस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984, जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। यूं पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक दस्ते की वतन वापसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस किस्म के दावे हर बड़ी खेल में दस्ते की नाकामी के बाद किए जाते हैं। बात तो यह है कि आपको पता है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहां पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि जो एथलीट्स हैं उन्होंने वहां पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहां पे गए थे खिलाड़ी और 12 के 18 का शायद स्क्वाड था जो उनको मदद करने गए थे कि उन्होंने किधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। तो उस हवाले से जो है वो एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको एज ए बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तार साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और भारत, देखें, मैं भारत के बच्चों को, भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है हमारे। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है, ये मेरी ओपिनियन। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब, मैं आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं इनको वहां पे। अमीर लोगों के बच्चों को सैर कराने के लिए अगर आपने एफिल टावर वगैरह दिखाना था तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पे लुई वुइटन से शॉपिंग करने के लिए कुछ अमीर लोगों के बच्चों को फ्री भेजा गया है। गरीब लोगों के बच्चे तो वहां से भाग जाएंगे, वो वापस नहीं आते। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। दुनिया के सियासी माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक में भी उन दौर में वो खेलों में कामयाब रहे हैं, फिर ऐसे इदारे बंद कर देने चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते। नाकाम कौन है?
पेरिस ओलंपिक्स की 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। शहजाद साहब, वसाइल की कमी है, अनाड़ी खिलाड़ी हैं, नाअहल हुकूमतें हैं, फेडरेशन के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान, सियासतदान सभी रहे अपनी अपनी जगह, मगर उठा नहीं पाए इस बात को कोई भी। हम आगे नहीं जा सके खेलों में, किस पे जिम्मेदारी डालें? हाँ, मैं देखें, एक तो आपका जो इब्तदाइया था ना, जब आपने जुमला शुरू किया वो बड़ा जबरदस्त था कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, लेकिन ये आप भूल गए कि 24 करोड़ में से 24 सरकारी 7 मेंबरान है 7 खिलाड़ियों के। 7 खिलाड़ी हैं और 24 करोड़ में 24 मेंबरान सरकारी ओहदेदार भेजे हैं साथ इस सारे ताइफे के अंदर जो आपका ग्रुप गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी कमी नहीं है, ये जो सरकारी, और यही इसी के अंदर आपका जवाब है। बेगमात भी हैं वहां पे लोग, बाकी माशाल्लाह सरकारी ओहदेदार भी हैं, जो लीड कर रहे हैं वो भी हैं, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल वहां पे पेरिस के अंदर बैठे हैं, फ्रांस के दिल में। जहां तक आपका ये सब लोग जो जाते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, 20-20 साल 4-4 साल से ये सब दिहाड़ियां लगाते हैं। ये जो जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के इन इदारों के अंदर काम करने के लिए, ये इसलिए जाते हैं कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, करप्शन। पाकिस्तान हॉकी जो किसी वक्त वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन था, आज दुनिया की रैंकिंग के अंदर 16वें नंबर पे है, 16th पोजीशन। तो इससे आप उसका अंदाजा लगा लें कि गिरावट है तो कहां तक की गिरावट है। शायद 16वें के बाद और कोई शायद कौम खिलती नहीं है, इसलिए वरना हम वहां बैठे होते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने सिवाय अय्याशियां करने के, सिवाय पैसे खाने के, हॉकी के अंदर, हॉकी एसोसिएशन के अंदर जिस किस्म के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगे हैं पैसों के गबन के, और उनके नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बैठ के, नाम है लोगों के, उन खिलाड़ियों के। हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको बिठाया जाए, वो जाते ही इसलिए सारे के सारे अपने उन शोबों से तल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल लोग जाते हैं कि यार कुछ 2-4 दिनों की, 2 सालों की, 4 सालों की दिहाड़ियां लगा लो, कि फिर कहां मौका मिलेगा। सही। तो इसलिए जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का पैसा। तीसरी बात, पाकिस्तान जिस हालत में आज बैठा है, जहां रोटी का प्रॉब्लम है लोगों को, वहां पर आप किस तरह रिसोर्स को छोड़ सकते हैं कि आप जाके स्पोर्ट्स को ध्यान करें। ये तो खैर उसके कॉन्सिक्वेंसेस